Good morning, students. Students, in the previous lecture, we have solved problems on permutation in which the repetition of the objects was not allowed. Now, today we will solve problems on permutation in which the repetition is allowed. So, let's see. First, let us see the theorem. The number of permutation of n different objects taken r at a time when repetition is allowed is n raised to the power r. It means अगर हमारे पास n different objects है और एक बार में हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे वो कितना होंगे n रेज़ टू द पावर r. फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस अवेलेबल है हमारे पास. फिर तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकंड प्लेस हुआ, ठीक है, और ये आर प्लेस हुआ. और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स. तो इन n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट्स को एक बार में सेलेक्ट करना है और इनको यहाँ पे अरेंज करना है और हमें फाइंड करना है कि कितनी तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है. ठीक है, तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और एक बार में हम r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका परम्यूटेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? n रेज़ टू द पावर r अगर रिपीटिशन अलाउड है तो. इट मीन्स अगर फर्स्ट प्लेस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट फिल किया है क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो उसको हम सेकंड प्लेस पे भी फिल कर सकते हैं, तो थर्ड प्लेस पे भी फिल कर सकते हैं और आर प्लेस पे भी फिल कर सकते हैं. इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो हमने एक बार फिल कर दिया है उसको हम दोबारा किसी भी बॉक्स में फिल कर सकते हैं. और अगर ऐसा है तो परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वैल्यू कितनी आएगी? n रेज़ टू द पावर r. नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज how many 4-digit even numbers can be formed using the digits from 0 to 9 if the repetition of the digits is allowed. तो हमें क्या करना है? 4-digit even numbers फॉर्म करने हैं. किसकी हेल्प से? यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो कितनी है? 10 डिजिट्स अवेलेबल है और इसमें 0 भी इंक्लूडेड है. और प्लेसेस कितने हैं? क्योंकि 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है तो इट मीन्स हमारे पास जो प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस वो कितने हैं? 4 प्लेसेस हैं. ठीक, और क्योंकि 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है तो फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं फिल कर सकते, इसलिए हमारे पास जो अवेलेबल चॉइसेस हैं फर्स्ट प्लेस के लिए वो कितनी है? 9 चॉइसेस. 0 को छोड़ के बाकी कोई भी हम 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हैं. और क्योंकि ये 4 डिजिट इवन नंबर है तो ये भी यहाँ पे कंडीशन है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए. और 0 से लेके 9 तक हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं? 5. 0, 2, 4, 6, 8. ये 5 इवन नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो इन्हीं को हम लास्ट बॉक्स में फिल कर सकते हैं. क्लियर? तो अवेलेबल चॉइसेस कितनी हुई यहाँ पे? 5. और ये बीच में जो बॉक्सेस हैं इसमें हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, 0 भी फिल कर सकते हैं. तो 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहाँ पे फिल कर सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है. तो जो डिजिट्स हम फिल कर चुके हैं उनको भी यहाँ फिल कर सकते हैं और 0 भी फिल कर सकते हैं, इवन नंबर भी फिल कर सकते हैं और ऑड नंबर भी फिल कर सकते हैं. तो इट मीन्स फर्स्ट बॉक्स के लिए 9 चॉइसेस, सेकंड और थर्ड के लिए पूरी 10 डिजिट्स यहाँ पे कोई भी फिल कर सकते हैं, 10 चॉइसेस, और लास्ट प्लेस के लिए 5 चॉइसेस. तो इसका जो परम्यूटेशन आएगा है ना वो कितना आएगा? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5. वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 इंटू 5 मीन्स 4500. इट मीन्स टोटल 4500 4 डिजिट इवन नंबर्स यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं. कैन बी फॉर्म. क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन.
how many words can be formed using the letters of the word Friday if the repetition of letters is allowed? तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया है फ्राइडे, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्राइडे। और यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स जो है वो अलाउड है। तो मतलब जो लेटर एक बार हम फिल कर देंगे किसी प्लेस पे, उसको दोबारा फिल कर सकते हैं। और हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, ये हमें पता करना है। वर्ड्स की मीनिंग निकल रही है नहीं या नहीं निकल रही है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ये कह सकते हैं हम, कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्राइडे। तो हमारे पास लेटर्स कितने हैं इसमें, फ्राइडे में 6 लेटर्स हैं। और क्योंकि हमें जो वर्ड्स फॉर्म करने हैं सभी लेटर्स को यूज करके फॉर्म करने हैं, तो इट मीन्स हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 6 प्लेसेस हैं। क्लियर? तो 6 प्लेसेस हैं और 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम कह सकते हैं 6 लेटर्स। इनको हमें फिल करना है इन 6 प्लेसेस पे, बट क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है यहाँ पे, तो फर्स्ट प्लेस पे भी हम कोई भी 6 लेटर्स में से कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस पे भी 6 लेटर्स में से कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं, थर्ड प्लेस पे भी 6 चॉइसेस, फोर्थ पे भी 6, फिफ्थ पे भी 6, और लास्ट प्लेस 6 प्लेस पे भी 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, इन लेटर्स का, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितनी बार है, 6 टाइम्स है, तो 6 रेज़ टू द पावर 6, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। So, how many words can be formed using the letters of the word Friday if the repetition of the letters is not allowed? 6 raised to the power 6. रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं होता तो क्या होता, एक लेटर जो हम फिल कर लेते उसको दोबारा फिल नहीं कर सकते थे। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे पहले के लिए 6 चॉइसेस होती, फिर सेकंड के लिए 5 चॉइसेस होती, फिर थर्ड के लिए 4 चॉइसेस होती, फिफ्थ के लिए 3 चॉइसेस होती, और फिफ्थ प्लेस के लिए 2 चॉइसेस होती, और लास्ट प्लेस के लिए यहाँ पे 1 चॉइस होती। और तब परम्यूटेशन क्या आता, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स फैक्टोरियल 6। क्या इसको सिंपली कह सकते थे, परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 6 एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इज 6p6। यहाँ पे NPR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और 6p6 की वैल्यू कितनी आती, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल 6 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आती, फैक्टोरियल 6। क्लियर? बट यहाँ पे हम आज सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को जहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, और रिपीटिशन जब भी अलाउड होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, जितने प्लेसेस अवेलेबल हैं उतनी पावर लगा देनी है गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। जैसे यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे, गिवन नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 6 थे, और प्लेसेस भी हमारे पास कितने थे, 6 थे, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 6 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। नाउ दीज आर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, practice all these questions. These questions are based on today's topic, permutation of the objects where repetition is allowed. Solve these questions. Thank you.